एक गांव में एक ठे सुस्त और कामचोर मनई रहत रहल। कोनो काम धंधा तक करे न, लेकिन बात बनावे में बहुत आगे रहल। यही बदे सबे ओके सेक चिल्ली कहत रहन। अब काम धंधा कुछ करत ना रहल त घरे में कभो कभो खाना बने और कभो न बन पावे। उनके लड़का मेहर के उपवास कई के सूते के पड़ी जात रहल। एक दिन उनकर मेहरिया बहुत गुस्साएस और उनके घरे से भगाए देस। कहेस, जा कुछ कमाए धमाए के लई आवा, हमरो सबकर पेट भरे। जब तक कुछ कमाए धमाए के अइबे न तोके घरे में घुसे न देव। और उनके बदे 4 ठे सूखी रोटी गठियाई के दे देस। अब सेक चिल्ली बेचारू का करे, मन मार के रोवत गावत गठरी लेहे देहे घरे से निकल देहन। सेक चिल्ली बहुत घूमेन भटकेन, लेकिन उनके केहू कोनो काम देहेस नहीं। घूमत भटकत बेचारा बहुत थक गयल रहल, भूखो लगल रहल। तबे कुछ देर पे एक ठे इनार दिखायल। ए आपन गठरी मठरी लेहे इनारे पे पहुंच गएन और इनारे के चबूतरा पे बैठ के जब अपन गठरी खोलेन त खाली 4 ठे रोटी, साग सालन कुछ नहीं। भूख इतना तेज लगल रहल कि चारों रोटी खाए जाए त पेट न भर पावत। अब सोचे लगेन कि कुल खाई जाब त आगे का करब। अबहिन पता नहीं कितना दिन ऐसे ही इहाँ उहाँ भटके के पड़ी। बार बार वह रोटी गिने और गिन के रख दें। कुछ समझ में नहीं आवत रहल कि का करी। तो वही इनारा पे हाथ जोड़ के खड़ा हुई गयन। अब बोलेन, हे बाबा, अब तू ही बतावा का करी। 1 ठे खाई कि 2 ठे खाई, 3 ठे खाई कि चारों खाई जाई। अब इनार कैसे जवाब देत भाई। लेकिन इनके तो भूख लगल रहल और हिसाब किताब कई न पावे कि कै ठे खाई। थोड़ी देर बाद हाथ जोड़ के फिर खड़ा भैन और फिर से वह पूछेन, हे कुआं महाराज, जल्दी बतावा, भूख बहुत तेज लगल हो। 1 ठे खाई, 2 ठे खाई, 3 ठे खाई कि चारों खाई जाई। वही इनारा में 4 ठे परी रहत रहिन। उन्होंने एकदम से डराई गईं। सोचिन कि कौनो दानव आयल बा जवन हमके सबके खाए बिना पूछत बा। तो उन्होंने इनारे से बहरे निकल आइन और हाथ जोड़ के सेक चिल्ली से कहिन, हे दानव राज, आप बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ में हम चारों को खाने की सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीज दे सकते हैं जो आपके बड़े काम आएगी। परियन के देख के और उनकर सबकर बात सुन के सेक चिल्ली एकदम हक्का बक्का रही गन। समझ नहीं आयल कि का जवाब दें। और कुल परी समझिन कि ई हमार बात मान गयल। तो उन्होंने सेक चिल्ली के एक ठे कटोरा और कठपुतला सेक चिल्ली के देते कहिन, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली है, इसलिए हम सब आपका बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही साथ यह 2 तुच्छ भेंट आपको दे रही हैं। यह कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा। आप जो कुछ भी कहेंगे करेगा। और यह कटोरा वह हर एक खाने की चीज आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। ई कह के चारों परी फिर से कुआं के अंदर चली गईं। सेक चिल्ली के खुशी का ठिकाना ना रहल। सोचिन कि अब घरे लौट चले के चाहिए। काहे कि मेहरिया जब ई दोनों चीज के करतब देखी तो हमसे एकदम खुश हो जाई। अब बेचारू घरे बदे निकल देहन तो देखेन कि सूरज डूब गयल बा। धीरे धीरे अनियारो हो गयल। ए बदे सेक चिल्ली पास के एक ठे गांव में चली गईन और एक ठे मनई से उनके यहाँ रात रुके बदे कहन। साथे साथ उनसे वादा भी कहन कि एकरे बदले उनके घरे के सब लोगन के खूब बढ़िया बढ़िया पकवान और मिठाई भी खिएंगन। मनैया मान गेल और अपने घरे में उनके रुके बदे जगह दे देस। अब सेक चिल्ली भी अपन कटोरा निकाल लेहन और उसे तरह तरह का फरमाइश करे शुरू कर देहन। इधर उन बोले उधर कटोरा हाजिर कर दे। थोड़ी का देर में तरह तरह का व्यंजन और पकवान का ढेर लगी गयल। जब खाना पीना हो गयल तब ओ अदमिया का मेहरिया कुल बर्तन सर्तन ले के धोवे माजे चलल। सेक चिल्ली फटाक से ओके रोकेन और कहन, रुका, हमार कठपुतला बर्तन साफ कर दे। सेक चिल्ली के कहे भर का देर रहल कि कठपुतला फटाफट कुल बर्तन धोई माज के चमकाई के रख देस। सेक चिल्ली के कठपुतला और कटोरा का अजीबो गरीब करतब देख के ओ मनैया और उनके मेहररुआ के मन में लालच आई गयल।
शेख चिल्ली जब सुध गए तो उन्होंने चुपके से उठेन और शेख चिल्ली के कठपुतला और कटोरा चुराए लेन और ओकरे जगह पर नकली कठपुतला और नकली कटोरा रख देन। शेख चिल्ली बेचारू के ये बाती का तनिको भनक नहीं लगल। सवेरे उठ के आपन झोरा उठाएन और दोनों नकली चीज लई के अपने घरे की ओरी चल देन। घरे पहुंच के अपने मेहरिया के दोनों चीज देते कहन, ई ले भगवान, अब तोके कोनो चीजी बदे कभो सोचे के न पड़ी। अब से घरे में न त खाए के कमी रही और न त तोके कोनो कामो करे के पड़ी। लेकिन उनके मेहरिया के उनके ऊपर तनिको भरोसा नहीं रहल। कहे तू त ऐसन डींग रोजे हाकल करल, कुछ कई के दिखावा तब जानी। हाँ हाँ काहे नहीं, कहता शेख चिल्ली उ कटोरा और कठपुतला के आपन आपन करतब दिखावे बदे कहन। लेकिन उ कटोरा और कठपुतला निर्जीव किनाही जमीनी पर पड़ल रहल, उनमें कोनो हरकत नहीं भयल। दोनों नकली रहल, उनकर बात झूठ साबित हुई गेल। शेख चिल्ली का मेहररुआ औरो भड़क गई। दो चार गारी देते कहेस, तू हमके रोजे बहकावल है, लंबा चौड़ा डींग हाकल करल है। जब से तू घरे से गयल है, घरे में चूल्हा तक नहीं जलल। जाए के कतो मन लगाए के काम करा, कुछ रुपया पैसा कमा त हम सबके दुई जुन के खाना नसीब हुए। ई जादुई चीज से कुछ न होवे वाला हो। बेचारो शेख चिल्ली खिसियाए के घरे से फिर से निकल गयन और जाए के वही इनारा पे फिर से बैठ गयन। कुछ समझ में नहीं आवत रहल कि अब का करी। मेहरिया के जली कटी बात और गारी याद आवे लगल। बेचारों के आंखी में आंसू आई गल और लगिन बिलक बिलक के रोए। अभी देख के उ इनारा के चारों परी फिर से बहरे आइन और उन्होंने रोए का कारण पूछिन। शेख चिल्ली कुल आप बीती कह सुनाइन। शेख चिल्ली के बात सुन के कुल परी के हंसी आई गल और उन्होंने कहिन, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए वे चीजें दी थी, लेकिन तुम तो बहुत ही भोले भाले और सीधे निकले। खैर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ तुम रात को रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी और डंडा दे रही हैं। इसकी मदद से तुम उन दोनों को बांधकर व मारकर अपनी दोनों चीजें वापस पा सकते हो। ई कह के कुलपरी फिर से कुआं के अंदर चली गईं। अब जादुई रस्सी और डंडा लई के शेख चिल्ली फिर से वही मनैया के घरे पहुंच गयन और कहन, इदैया फिर से तोके सबके नया नया करतब दिखाई। वो अदमिया और मेहरिया के अंदर लालच भरल रहल। सोचन कि पगला फिर से आयल हो, फिर से कुछ और जादुई चीज हाथ लगी। ए बदे उ लोग खुशी खुशी शेख चिल्ली के अपने यहाँ टिकाई लेन। लेकिन ए दैया भयल उल्टा। शेख चिल्ली जैसे आदेश देहन, जादुई रस्सी ओ मनैया और उनके घरवाली के कस के बांध लेस और जादुई डंडा दनादन उनकर सबकर पिटाई करे लगल। अब वो दोनों लोग लगेन चीखे चिल्लाए, लगेन माफी मांगे। शेख चिल्ली कहन, तू दोनों जने हमके धोखा देले। हम सोचे कि तू सब नीक मनई है, हमें राती के रुके के जगह देले तो हमहू तोहरे सबके संगे भलाई कह दें। लेकिन तू सब हमही के बेवकूफ बनाई के हमार कटोरा और कठपुतला चुराई ले। अब जब तक वो दोनों चीज हमके वापस न मिल जाई तब तक ई डंडा तुहार सबकर पिटाई करते रही। अब वो दोनों लोग का करतेन बेचारू। फटाफट कटोरा और कठपुतला शेख चिल्ली के वापस कह देन। आपन कटोरा और कठपुतला दे के शेख चिल्ली रस्सी और डंडा के रुके के आदेश देहन और आपन चारों जादुई चीज लई के खुशी मन से अपने घरे की ओरी लौट गए। जब उनकर मेहरिया देखे कि शेख चिल्ली फिर से वापिस आवत हैं तो उकी बहुत गुस्सा आयल। कऊ दिना से कुछ खाए पिए के मिलल नाय रहल त दूरे से देख के बोलेस, अरे वो कामचोर, तू फिर से घरे लौट अइले। खबरदार, घरे के अंदर गोड़ रखे जिन, नहीं तो बेलना से मार के तुहार खुपड़िया फोड़ दे। ई सुन के शेख चिल्ली घरे के दुआरी पर रुक गए और रस्सी और डंडा के आदेश देन। आदेश का देरिये रहल, रस्सी फटाफट बांध ले और डंडा तड़ातड़ पिटाई शुरू कर देस।
ई जादुई करतब देख के उनकर मेहरुआ अपन हाथ गोड़ लगल जोड़े और लगल माफी मांगे और फिर से ऐसन बुरा बर्ताव न करे के कसम भी खाए लगल। तब जाय के ओके रस्सी और डंडा से छुटकारा मिलल। अब से चिल्ली अपने कठपुतला और कटोरा के आदेश देवे शुरू कर देहन। बस फिर का रहल, कठपुतला फटाफट घरे में जवन भी बर्तन भांडा के कमी रहल उ ले आयल और कटोरा फटाफट पकवान बनाए के हाजिर कर देस और फिर दोनों जने खुशी खुशी रहे लगेन।